हेलो माय डियर स्टूडेंट, ओंकार सिंह टीचिंग स्टडी हाल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है जो कि एक कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित, ठीक है। जो कि हमने पिछले वीडियो में जो हमारा चैप्टर चल रहा था बहुपद, जो कि प्रश्नावली था अपना 2.3 यानी कि प्रश्नावली 2.3, ठीक है। जो हमने 2.3 में प्रश्न दूसरे का हमने पहले हल कर लिए थे, ठीक है। जिसमें सब क्या होता है कि हम जो दूसरा और तीसरा और रहेगा प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरे और तीसरे जो हमें क्या करना है उसमें ज्ञात करना था। उसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रथम बहुपद मानी प्रथम बहुपद है वो क्या द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है। तो उसमें हमें देखना है कि है कि नहीं। तो यदि इसमें क्या होता है, यदि भागफल उसका हम भाग देते हैं तो भाग देने पर यदि उसका क्या 0 आ जाता शेषफल, तो प्रथम बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का क्या गुणनखंड होगा, ठीक है। यही उस क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। तो ये हमें करना है जो कि प्रश्न क्रमांक जो दूसरा था, तो दूसरी का हमने पहले हल कर लिया था। अब हम जो कि दूसरा आज हल करते हैं, ठीक है। और यदि हो सके तो हम तीसरा भी हल करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसको आगे करते हैं, ठीक है। वैसे करना है और आपको जो हमने पिछले वीडियो में बताया वो आपको आपने जरूरी हल कर लिए होंगे, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन कठिन कुछ नहीं है यार क्वेश्चन। यदि आप इन क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, और क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके एक दो सवाल आपकी परीक्षा में तिमाही 6 माह या आपकी बोर्ड एग्जाम में इस सवाल रखा ना मिले। देखो हम नहीं कह सकते ऐसे, मतलब कि अब यदि आप पे विधि बनने लगी तो आप कोई भी हल क्वेश्चन हल कर सकते हो, ठीक है। यदि आप ये सीख लीजिए तो आपके यही क्वेश्चन आएगा आपका 2 नंबर में आएगा और एक आएगा आपका 5 नंबर में। जो कि हम आपको क्वेश्चन जो चौथा दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपका 5 नंबर में आएगा आपका बहुपद में, ठीक है। इसलिए आपका बोर्ड एग्जाम है, यदि आप इस भाग सवाल आप पे बनने लगेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको जो बहुपद है वो आपको आपकी क्या होगा मुट्ठी में होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप परीक्षा बोर्ड में आप अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। इसमें क्योंकि इसमें आपको इतने अच्छे से समझाया गया है कि आपकी कोई भी अब गलती नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हमने बहुत ही आपको बहुत सी छोटी छोटी से आपको समझाया बेसिक से कैसे करना है, ठीक है। तो आइए इसको हमने जल्दी से हल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें वही क्या क्वेश्चन वही है, प्रश्न क्रमांक दूसरा है 2.3 यानी कि प्रश्न नंबर 2.3 का। इसके लिए हम क्या देरी ना करके क्या करते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं, सुनाइए इसको हम क्या करके बचाते हैं, ठीक है। तो आइए हम करते हैं। अब हमने जो दिया है उससे लिख दिया एक्स का वर्ग धन 3x धन 1, ठीक है। ऐसा जो कि क्वेश्चन में दिया है वो हमने सवाल को लिखा, ये आपको क्या लिखना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो मैं दिया एक्स का वर्ग धन 3x, ठीक है, का 3x धन 1, और यहाँ लिखा है 3x के ऊपर 4 की घात धन 5x के ऊपर 3 की घात ऋण 7x का वर्ग धन 2x धन 2, ठीक है। ये हमें दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका इसमें भाग कर देना है, ऐसा देना है ताकि हमें इस पद को क्या करना है, यदि हम समान इसको ऐसे इसको मिलाना 3x के ऊपर 4 की घात में यदि मिलाएंगे तो इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और इससे हमें करना है, तो हमें क्या करना, जो कि मैं जो दिया है इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। जो आपको पिछले वीडियो में किया वैसा ही करना है, ठीक है। थोड़ी हमें क्या करना है, इसमें इंक डाल लेते थोड़ी पेन में। हाँ यार, क्या बोल रहे हैं कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करवाना, यदि आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपके दोस्तों को भी मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि वीडियो पर देखो जो हम आपको बताते हैं ना, ये वीडियो ऐसे नहीं बन जाता यार, समझे। और वीडियो जो हम बनाते हैं ना, मतलब कि ऐसा नहीं, उसको पता है वो ज़रूरियात, मतलब कि क्या करना पड़ता है, बहुत इतनी सारी हम आप मेहनत करते हैं। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बस। क्या आपका क्या लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। आप यदि मोबाइल चलाते हैं दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए, ठीक है। और तो कुछ लगता ही नहीं कि लगता है, बोलो। नहीं, कुछ नहीं लगता यार, हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं लगेगा। आप आपको एक फ़ायदा है कि आप वीडियो भी देख रहे हैं, मेरे देखना आपको भी फायदा हो रहा है, मुझे तो मतलब नहीं उतना फायदा हो रहा है। यदि आप सब्सक्राइब कमेंट शेयर करेंगे तो तब मुझे फायदा होगा, है ना। क्योंकि शेयर मार्केट में यही होता है, ठीक है। इसलिए आप कह रहे हैं मतलब कि शेयर मतलब कि जो हमारा है, इसलिए मेरे चैनल को जरूर अपने दोस्तों को, फ्रेंड मतलब कोई भी हो आपका, उसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हमारी हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की आपके वहाँ पहुँचे, ठीक है। आइए इसको देरी न करके क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, जो कि यहाँ x का वर्ग और यहाँ पर लिखा है 3x के ऊपर 4 की घात, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसा भाग देना है, मतलब कि ऐसा करना है x का वर्ग, तो यहाँ पर 3x के ऊपर 4 की घात हो जाए, ताकि क्या कर दें, हम इस पद को कैंसिल कर दें, ठीक है। यदि हम x का वर्ग में क्या कर दें, एक तो हमें 3 चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, और एक तो हमें क्या चाहिए, x पर 4 की घात चाहिए, यहाँ पर क्या है, x के वर्ग है, तो हम क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे इसके लिए, 3x के ऊपर 4 चाहिए, हमें क्या चाहिए, 3x के ऊपर 4 की घात चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, एक तो 3 के गुणा, क्योंकि 3 की कमी है इसलिए 3 से गुणा करेंगे,
और यहाँ पर दो, यहाँ पर एक्स वर्ग और यहाँ पर एक्स के ऊपर 4 की घात है, तो हम क्या करेंगे एक्स वर्ग से गुणा कर देंगे, मतलब कि यहाँ लिख देंगे 3x के ऊपर 2 की घात से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा एक्स का ये हमने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन समझो 1, तो यहाँ क्या हो गया 3 और एक्स के 2 की घात हो क्या होगी, जुड़ जाएंगे, मतलब एक्स के ऊपर कितनी हो जाएंगे 4 की घात, तो हो गया ना एक्स के ऊपर 4 की घात आ गया हमारा, और जिससे हमने गुणा किया उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो हमने इससे गुणा किया 3x के ऊपर 2 की घात से हमने इसको गुणा किया, हमने यहाँ से यहाँ लिख दिया, और जो हमारा आया 3x के ऊपर 4 की घात। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3x का वर्ग है तो हमें क्या करना है 3x में गुणा करना है, फिर धन के 1 में गुणा करना है। तो हमने क्या किया 3x का वर्ग गुणा हमने किसने किया 3x का वर्ग का गुणा यदि हमने 3x में किया है तो क्या हो जाएगा 3x के मतलब कि 3 एकम 3 का हो जाएगा 9। ठीक है, हो जाएगा 9 और x के ऊपर 2 की घात और x के ऊपर कोई घात नहीं, मतलब कि 1 की समझो वहाँ पर 1 की घात ही रहती है, 1 की घात। ठीक है, तो ये कितने हो गया 9x के ऊपर 3 की घात। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये घन की है तो घन के वहीं लिखेंगे, माने मतलब कि घन की वहाँ लिखेंगे, x के ऊपर 3 की घात के उसी के सामने लिखें ताकि वो संख्या हो जाए, वो पद घट सके। ऐसा नहीं कि आप वर्ग का है और घन में से घटा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे घन के सामने ही लिखेंगे, इसलिए हम लिखेंगे धन जो दिया 9x के ऊपर घन, तो यहाँ पर घन की यहाँ लिखेंगे, ना कि हम ऋण के x के सामने लिखेंगे 2 के ऊपर घात के नीचे लिखेंगे या उसके राइट 2x के वहाँ लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फिर इसका गुणा 3x का वर्ग का 1 में किया तो कितने होगा 3x का वर्ग का गुणा हमने क्या किया एक धन के 1 में किया, तो क्या होगा 3x के पर 2 की घात वो ही आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे धन के 3x का वर्ग, तो यहाँ लिख देंगे धन के 3x का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से आ गया ना आपको समझ में। देखो हम बहुत सरल आपको बताते हैं, आपको जरूर आ जाएगा समझ में। ठीक है, कुछ नहीं ज़्यादा कठिन नहीं है सवाल। ठीक है, आप बार बार अभ्यास करेंगे समझने का तो आपको जरूर आ जाएगा, ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ हो यदि हम उसका बार बार अभ्यास करेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। जैसे कि आप क्या साइकिल है तो साइकिल आपको कोई क्या चलाना सिखा दें, जब तक खुद नहीं सीखोगे जब तक कि आप साइकिल नहीं चला सकते। यही है कि जहाँ तक खुद ना सीखो, मतलब कि थोड़ी दूसरों से क्या आपको कोई बताएगा कि साइकिल ऐसे चलाना है तो क्या आप सीख जाओगे, नहीं सीख पाओगे। जहाँ तक आप खुद बार बार अभ्यास ना करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा और ये प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा। ये समा इसका हो जाएगा धन का 3 क्योंकि धन के थे अब ऋण के हो गए क्योंकि यहाँ चिन्ह में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि धन का हो तो ऋण का हो जाए और ऋण का होता है धन का हो जाता है। ऋण के 3x के ऊपर 4 की घात और ऋण के 3x के ऊपर 4 की घात तो क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, धन की और ऋण क्या हो जाएंगे घट जाएंगे। ठीक है, नहीं कैंसिल कर दें और इसके बाद हम क्या करेंगे धन के 5x का घन और यहाँ धन के थे ऋण के होगा क्योंकि चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर धन के 5 और 9 के तो ऋण के 9x धन में से 5 घटाएंगे, मतलब कि यहाँ ऋण हो गया 9x में से हम घटा देंगे 5x का घन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर धन के। ठीक है, तो क्या बचेगी हमारे पास 9 मतलब बचेगी हमारे पास 4x और किसके बचेंगे 4x का घन किसके बचेंगे ऋण के बचेंगे। क्यों बचेंगे क्योंकि उसके सामने बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है ऋण का चिन्ह है। ठीक है, इसलिए हम ऋण का चिन्ह आगे है इसलिए हम यहाँ लिख देंगे ऋण के 4x का घन। ठीक है, 4x का घन लिख देंगे हम 4x का घन। ठीक है, ये घन लिखा थोड़ी यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे इसको भी यहाँ ऋण के 7x है का वर्ग है और ऋण के क्योंकि धन का तो ऋण क्या हो गया है तो यहाँ पर क्या बचे हमारे पास यहाँ पर बचे हमारे पास ऋण और ऋण जी हैं तो क्या हो गया 10 हो जाएंगे क्योंकि ऋण के 10x का घन वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नीचे उतारेंगे धन के 2x के और धन के 2। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ x का वर्ग है इसे यहाँ पर चाहिए मैं एक तो ऋण चाहिए। ठीक है, x एक तो ऋण चाहिए। ठीक है, एक तो क्या चाहिए इसे यहाँ पर ऋण चाहिए और यहाँ x का वर्ग यहाँ पे x पर 3 की घात है और एक हमें चाहिए और यहाँ 4 है यहाँ पर नहीं है एक तो 4 भी चाहिए ऋण के और क्या चाहिए यहाँ पर वर्ग है और यहाँ पर x पर 3 की घात है मतलब कि ऋण 4x के ऊपर 3 की घात है तो एक x की कमी भी है हमारे पास तो हम क्या कर देंगे 4 ऋण की 4x से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ऋण के 4x का घन हो जाएगा ना क्योंकि हम वर्ग यहाँ पर मतलब कोई घन नहीं मतलब एक की कहलाती है तो यहाँ पर होगा 4x का घन तो हम लिख देंगे ऋण के 4x का घन। ठीक है, सॉरी तो हमने यहाँ पे छोड़ दिया 3x का 1 में गुणा किया तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास धन के हाँ हम कहीं मिस्टेक किएगा
ठीक है, कहीं मिस्टेक नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, अब हम क्या करेंगे, 3x का वर्ग है, अब हमें इसमें गुणा करेंगे। ये 3x का वर्ग है क्योंकि इस पद में करेंगे 3x धन 1 में करेंगे, इस और किसमें x का वर्ग गुणा करेंगे, हमने 3x में किया तो यहाँ पर क्यों हो गए 3x के पर 3x धन हो गए। ठीक है, तो कहीं यहाँ पर 4 की, यहाँ पर 3 की, यहाँ पर 2 की, 4 3 2 और यहाँ पर होने के बाद ये कैंसिल हो गए, 3x का इसमें वर्ग, तो यहाँ पर घन आ रहा है यार सर, क्या मिस्टेक कहीं हुएगा। क्योंकि इसमें घन तो घट गए 3x, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर जब 3x वर्ग का, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं हुई है, तो हमने क्या किया 3x वर्ग मतलब कि यहाँ पर घन है 3x से गुणा किया, तो हमने किससे गुणा किया, धन 3x से हमने यहाँ पर गुणा किया, तो 3x का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे पास 3x का गुणा किया, मतलब क्या इससे गुणा किया। ठीक है, मतलब कि हमने क्या किया, इसमें ऋण के 4x का घन है ना, तो बता क्या हमने किससे गुणा कर दिया 3x, मतलब कि x वर्ग था ये हमारा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए 4 चाहिए था ना। ठीक है, और हमें क्या चाहिए था, वो भी ऋण का, तो ऋण का 4 चाहिए था, तो हमने क्या किया ऋण की 4x से गुणा कर दिया, तो हमारे ऋण की 4x का घन हो गया। ठीक है, और हमने ऋण के यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर हमने किससे गुणा किया था, ऋण के 4x से। ठीक है, कहीं मिस्टेक नहीं है, 4x से। अब इसका 4x का इसमें गुणा करेंगे, ऋण की 4x का गुणा करेंगे हम इसमें 3x में, ऋण का ऋण और धन का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा 4x से, और 3x में गुणा किया 4 4 3 12 और x क्या होगा 4x का वर्ग, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 4 3 12 माना ऋण के 12x का वर्ग, यहाँ लिख देंगे ऋण के 12x का वर्ग। ठीक है, और फिर हमने ऋण के 4x का गुणा 1 में किया, तो कितने में जाएंगे ऋण के 4x। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, प्लस का माइनस ये कैंसिल, यहाँ पर बचेंगे 2 माने प्लस, तो यहाँ पर बचेंगे क्या, धन के 2x बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे धन के 6x और धन की 2। अब हमें क्या करना है, 2x का वर्ग है ना यहाँ पर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, यदि हम x वर्ग का गुणा, यदि हम 2 में गुणा कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 2x का वर्ग, मिल गया ना हमें, यहाँ पर 2x का वर्ग, यहाँ लिख देंगे 2x का वर्ग। ठीक है, और हमने किससे गुणा किया था, इसमें 2 से, तो यहाँ लिखेंगे धन की 2। ठीक है, और 2 का हम इसमें गुणा करेंगे 3 में, 2 3 6x हो जाएंगे, यहाँ पर होंगे 6x से, और 2 का 1 में किया तो कितने हो गए, धन के 2 का 1 में किया 2 एकम 2। ठीक है, और इसको हम कैंसिल करेंगे, धन का यहाँ पर धन का हो जाएगा ऋण, ये भी ऋण हो जाएगा और ये भी ऋण हो जाएगा, ये भी कट जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो इनका शेष पर क्या आएगा 0 आ गया। यानी कि क्या है, जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है वो प्रथम बहुपद है, प्रथम बहुपद का मतलब क्या है, प्रथम बहुपद दूसरे का बहुपद का गुणनखंड है, इसलिए है क्योंकि इसका शेषफल 0 आ गया, इसका मन से क्या है गुणनखंड है। यदि हम क्या करते हैं, इसका भी मान रखते तो हमारा क्या आ जाता है, जो शेषफल है वो 0 आ जाता, तो ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, ऐसा ही था, कुछ कठिन नहीं है ना, और आपको मैंने इतनी ज़्यादा कठिन तरीके से नहीं बताया है। तो आप नीचे लिखेंगे अतः दिया गया बहुपद, यहाँ लिखेंगे अतः दिया गया प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, ये आपको जरूर लिखना है नीचे, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं लिखोगे ना, ठीक है समझे, तो आपको क्या होगा, एग्जाम वाला नंबर काट देगा। ठीक है, ये जरूर लिखना है नीचे, यदि आप क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन हल होने के बाद आपको अतः इसलिए कुछ मतलब नीचे आपको लिखना ही पड़ेगा, जो क्वेश्चन दिया जो उसमें जो आंसर आता है, कुछ भी आता है जो पूछा गया उसको नीचे हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, यदि नहीं लिखोगे तो आपका एग्जाम जो है जांचने वाला एग्जामर, ठीक है, एग्जाम लेने मतलब कि जो एग्जाम को जांचता है आपकी कॉपी जांचने वाला, वो इस पर अगर आप नहीं लिखोगे नीचे तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, तो यही आपको जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ में मेरा आ गया होगा वीडियो, जो हमने आपको क्वेश्चन आपको हल करवाया है। ठीक है, आपको इसी तरह 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो भी हम हल को आपको अगले वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, कितने सरल है। ठीक है,
यदि आपको इसका सिद्धांत समझ में आ गया तो कुछ नहीं कठिन नहीं है मतलब कि, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक मतलब कि जो हमारा है समझ दूसरे का तीसरा और हल करेंगे, ठीक है। इसी के बाद और मेरा वीडियो जो है अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।